हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि भाई आपको पता है कि आरपीएफ जो सॉरी आपकी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर आपकी डेट अनाउंस कर दी गई है, और इसी को देखते हुए हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके 28 अगस्त सेकंड शिफ्ट में आपके क्वेश्चन छपने वाले हैं। सीधा का सीधा पेपर इसी से छपने वाला है, हूबहू क्वेश्चन आपके इसी से मिलने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप देख लेना 28 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में यही क्वेश्चन आपके सीधे के सीधे देखने को मिलेंगे। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को स्किप कर देगा, ये देख लेना भाई, वो आपका इस क्वेश्चनों से दूर हो जाएगा। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर लगा हुआ है, और टेलीग्राम चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, तो वहाँ पर से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। देखिए साथियों, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा किया था। क्या? खलीफा। तो खलीफा घोषित किया था आपका, जैसे बात की जाए, ऑप्शन नंबर सी, मुबारक खिलजी। अब मुबारक खिलजी का पूरा अगर नाम के बारे में बात करें कि ये बताओ इनका पूरा नाम क्या है, क्या है इनका पूरा नाम, क्या हो जाएगा। नोट करते जाना जितना मैं आपको कराऊं। तो इनका पूरा नाम नोट करो, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन दिन मुबारक शाह, मुबारक शाह, शाह खिलजी हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये आपके जो दरबार में आते थे, किसमें? ये दरबार में आते थे, दरबार में भैया। अब दरबार में कैसे आते थे? या तो आपके नग्न आते थे, नग्न, या तो नंगे आते थे, या फिर बात की जाए स्त्री वस्त्र पहनकर आते थे, स्त्री वस्त्र पहनकर, वस्त्र पहनकर आते थे, कि स्त्रियों के वस्त्र हैं ये पहनकर आते थे। अच्छा, अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी। इनका शासनकाल के बारे में पहले नोट कर लो। किसके बारे में? शासनकाल के बारे में, कि इनका शासनकाल क्या रहा था। तो इनका शासनकाल रहा था आपका 1296 से लेकर, और बात करें भैया 1316 तक। आपको पता है ना कि इस टाइम पर गुलाम वंश चल रहा था। क्या चल रहा था? गुलाम वंश। अब गुलाम वंश के बाद में कौन आया था भैया? वो आया था आपका खिलजी वंश। तो गुलाम वंश था आपका 1206 से लेकर, और आपका कितना भैया? 1290 तक। ठीक है। तो 1296 तक चला था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी आ गए तो 1296 से लेकर 1306 तक इन्होंने क्या किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो भैया जैसे बाजार नियंत्रण के बारे में बात कर लें, किसके बारे में? बाजार नियंत्रण, नियंत्रण। ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली, प्रणाली इन्होंने शुरू किया थी। इसके बाद हम भैया घोड़े दागने की प्रथा, घोड़े दागने की प्रथा, दागने की प्रथा के बारे में बात करें तो इन्होंने ही शुरू की थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आपके नोट कर लेना, जैसे बात की जाए, जैसे बात कर ली जाए गयासुद्दीन बलबन के बारे में। कौन है आपके? बलबन हो जाएंगे। तो बलबन ने जिले इलाही, क्या है? जिले इलाही उपाधि, जिले इलाही। अब जिले इलाही क्या है? कि मैं ईश्वर की छाया हूँ। इसका मतलब ये है, इनका शासनकाल चल रहा था बलबन का, तो वो चल रहा था आपका 1266 से लेकर, और आपका क्या भैया 1286 तक चल रहा था बलबन का शासनकाल। एमबीटी के बारे में आपको पता है किसी को? किसके बारे में? एमबीटी। सर ये एमबीटी कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी हो जाएंगे। इसको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं भैया रक्त पिपासु। क्या है? रक्त पिपासु, रक्त पिपासु, रक्त पिपासु कहा जाता है। इसी में बात बात करें, इनको पागल बादशाह कहा जाता है, पागल बादशाह, पागल बादशाह। क्यों कहा जाता है पागल बादशाह? कि भैया भविष्य की ये बहुत ज़्यादा सोचते थे, जितने भी इन्होंने योजना निकाली वो विफल रही थी, इसीलिए। ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है एमबीटी को असफलताओं का, असफलताओं का, सफलताओं का बादशाह कहा जाता है, बादशाह। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। चलो,
अगला क्वेश्चन आपका, महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? महाराणा प्रताप के अलावा देखो आपको पता है वो हो जाएंगे आपके हकीम सूर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो अगर बात की जाए हल्दी घाटी का युद्ध, क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में बात कर लें कि भैया हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में। कब? 1576 में लड़ा गया था। इसे क्या है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे किस और नाम से जाना जाता है? तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा आपका खमनौर। कैसे भाई? खमनौर युद्ध के नाम से जानते हैं। खमनौर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको नोट कर लेना है। क्लियर है? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए इसमें अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था भैया? ये आपसे पूछ ले जाए तब आपका आंसर क्या आना चाहिए? अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे आपके, एक तो आपके मान सिंह, कौन आ जाएंगे? मान सिंह कर रहे थे। और दूसरे व्यक्ति कौन थे भैया? आसफ खां। कौन? आसफ खां। तो ये दोनों भैया अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और दूसरी तरफ कौन थे अगर पूछा जाए इस सेना के बाद में कि दूसरी तरफ कौन हो जाएंगे? दूसरी तरफ कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो वो थे आपके महाराणा प्रताप। कौन? महाराणा प्रताप हो जाएंगे। और महाराणा प्रताप का साथ कौन दे रहा था भैया? इनका साथ कौन दे रहा था? तो वो दे रहे थे आपकी अफगानी सेना। कौन? अफगानी सेना। और कौन थे भैया इनके साथ में? इनके साथ में थे आपके जैसे भील जनजाति, ठीक है, कौन थी? भील जनजाति हो जाएगी, ये साथ दे रही थी। हालांकि भाई ये जीत नहीं सके और ये कहाँ पर भाज गए? जंगलों की तरफ भाज गए। कहाँ पर? जंगलों की तरफ भाग गए। ठीक है, कौन? महाराणा प्रताप। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इतना बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ तो लाइक तो आपका बनता है। क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? देखो क्लब की स्थापना के बारे में बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ऑप्शन नंबर 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1893 क्या 1893-95 में स्थापना की थी। ठीक है, 1893 में इन्होंने क्या किया था? तो गणेश एवं शिवाजी उत्सव किया था। गणेश एवं शिवाजी उत्सव क्या हो जाएगा? शिवाजी उत्सव हो जाएगा। ठीक है, उत्सव। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है? चलो इसी में बात करें, जैसे गर्म दल के नेताओं के बारे में नोट कर लो आप। कौन है? अगर आपसे पूछा है गर्म दल के नेता कौन है? गर्म दल के नेता के बारे में बात कर ली जाए कि कौन हो जाएंगे गर्म दल के नेता? तो पहले व्यक्ति कौन थे? लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई। ये कब हुई थी भैया? इनके सिर पर लाठी लगी थी। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति कौन हो जाएंगे? बालपाल। क्या है? लाल और पाल, लाल पाल। इसका मतलब क्या है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और भैया पाल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है भैया? बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। अच्छा, ये 3 नेता थे जो गर्म दल के नेता थे। और भी नेता थे, जैसे आपका लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इनकी क्या हो गई भैया? मृत्यु हो गई थी। अब इनकी मृत्यु कैसे हुई थी ये भी ध्यान में रखना है। इनकी मृत्यु साइमन कमीशन को वापस करने के लिए, साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन को आंदोलन किया इन्होंने। आंदोलन के लिए भैया इनके सिर पर लाठी मारी थी। क्या है? एएसपी किस कौन थे? तो सैंडर्स। कौन थे भैया? सैंडर्स ने लाठी मारी थी इनके सिर पर। तो भैया इनकी क्या है? मौत हो गई। और भगत सिंह द्वारा क्या है? भगत सिंह के द्वारा ये नोट कर लेना 1926 में। कब? 1926 में किसकी स्थापना की गई थी भैया? नौजवान सभा की। किसकी? नौजवान सभा की स्थापना हुई थी आपके 1926 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। अच्छा, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि बदला लिया था लाला लाजपत राय की जो लाठी मारी थी। तो एक तो हो जाएंगे आपके भगत सिंह,
भगत सिंह हो जाएंगे, आपके सुखदेव हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे भैया आपका सुखदेव हो जाएंगे। और तीसरे व्यक्ति कौन थे, तो तीसरे व्यक्ति हो जाएंगे आपके राजगुरु, राजगुरु। हालांकि इनको बाद में फांसी दे दी गई थी, ठीक है। अच्छा, सिर पर लाठी कब मारी थी, सिर पर कब लाठी मारी थी, ये मारी थी भैया आपको 17 नवंबर, कब, 17 नवंबर, 17 नवंबर 1928 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, इंपीरियर के संकलनकर्ता कौन थे, इंपीरियर के संकलनकर्ता थे आपके विलियम विल्सन हंटर। अच्छा आप बताओ, अब हंटर आ गया है तो नोट करो। अगर आपसे पूछा जाए कि हंटर आयोग कब आया था भाई, ये बताओ, हंटर आयोग कब आया था या इसकी स्थापना, तो 1882 में, कब, 1882 में, ठीक है। अच्छा भैया, इसके बाद में हंटर आयोग में क्या था, हंटर आयोग को नोट कर लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। हंटर आयोग शिक्षा सुधार के लिए था, किसका, शिक्षा सुधार के लिए, शिक्षा सुधार के लिए, ठीक है भैया। इसके फलस्वरूप 1882 में, कब, 1882 में क्या हुआ, तो ये नोट करो, 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय, क्या है भैया, पंजाब विश्वविद्यालय बना था। इसके बाद में आपका क्या हो जाता है, इसके बाद में आपका 1887 में क्या हुआ था भाई, तो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा आपसे ये पूछा जाए कि जो आपको आयोग आया था इस समय वायसराय कौन थे, कौन, वायसराय, एक मिनट रुक जाइएगा, इस लिखिएगा यहाँ पर दोस्तों कि वायसराय कौन थे, तो आपका क्या आंसर आना चाहिए सर, हमारा आंसर आना चाहिए रिपन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे भैया, रिपन आपको पता है ना, रिपन उस टाइम पर 1881 में क्या हुई थी भैया, जनगणना हुई थी, क्या हुई थी, जनगणना हुई थी 1881 में, संपूर्ण जनगणना थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा राज्य है, तो सर्वाधिक आपकी किसकी है, गुजरात की है, किसकी है, गुजरात की है। कितनी रखता है भैया, 1214 किलोमीटर, कितनी, 1214 किलोमीटर, ये लगभग है, ठीक है। ये क्या है, ये लगभग है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश कितना रखता है, तो ये आपका 973 किलोमीटर रखता है, कितनी, 973 किलोमीटर रखता है, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में से सेल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, तो वो प्रदान करता है आपका गोंडवाना समूह, कौन सा, गोंडवाना समूह। कितना प्रदान करता है भैया, भारत का 98% कोयला, कितना, भारत का 98% कोयला प्रदान करता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद में ये बताओ, मुख्यतः क्या है, मुख्यतः यहाँ पर बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, कौन सा, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। आपको पता है ना कोयला कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे बुरा कोयला कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा आपका पीट कोयला, आपका सबसे बुरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में जरवा जनजाति निवास करती है। देखो जरवा जनजाति के बारे में बात करें तो अंडमान और निकोबार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर भी जनजाति हैं, जैसे ओंगे के बारे में बात करें, किसके बारे में, ओंगे हो जाएगा। और बात करेंगे भैया किसके बारे में, सोमपेन है, सोमपेन। तो ये आपको ध्यान में रख लेना, यहीं पर निवास करती हैं, ठीक है। यहाँ के लोग जो आपके कैसे हो जाएंगे भैया, एक तो आपके काले पाए जाते हैं, कैसे, काले एवं छोटे कद के, कैसे, छोटे कद के, क्योंकि इनकी हाइट नहीं होती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? देखो, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानूनी संशोधन अधिनियम 1908, या फिर आपका समाचार पत्र अपराधों के आपका प्रोत्साहन अधिनियम 1908। सभी 1908 है? नहीं। ऑप्शन नंबर ए पर ताला लगा लो। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये 1908 ना कर यहाँ पर कर लो आप 1907 कर लो। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती? वो नहीं गुजरती आपके मणिपुर से। आपको पता है, अगर मैं कर्क रेखा के बारे में बात कर लेता हूँ, किसके बारे में? कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा आपके कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से भैया? 8 राज्यों से गुजरती है। अब देखो नोट कर लेना, 8 राज्य आपके कौन कौन से हैं। पहला हो जाएगा आपका कौन सा? मिजोरम हो जाएगा। कौन सा है भैया? मिजोरम। नोट कर लेना एक कॉपी में। ठीक है, इसके बाद में त्रिपुरा के बारे में बात करें, त्रिपुरा। ठीक है, इसके बाद में आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। और भैया पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करें भैया, दूसरा हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल, तीसरा हो गया। चौथा क्या आ जाएगा? चौथा हो जाएगा सर हमारा राजस्थान। कौन सा भैया? राजस्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पाँचवा कौन सा है? पाँचवा हो जाएगा आपके एमपी, मध्य प्रदेश आपका पाँचवा हो जाएगा। छठवा कौन सा हो जाएगा भाई? छठवा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, सातवां कौन सा है? सातवां हो जाएगा आपका झारखंड, झारखंड। और आठवां हो जाएगा आपका कौन सा भैया? वो हो जाएगा, जैसे आठवें के बारे में बात कर लें कि आठवां कौन सा है? छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। अच्छा, इसमें आपका गुजरात रह जाता है। क्या रह जाता है? गुजरात। ये लो भैया, गुजरात भी हो गया। तो कितने हो गए भैया? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर आपका दिया है, नहीं दिया है। चलो तो भैया वीडियो को लाइक शेयर करते रहो भाई। वीडियो को क्या करना है? लाइक शेयर करना है। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अब चित्रकूट के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है। किस में भैया? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में। देखो नोट करो, अगर अन्य राज्य के बारे में बात की जाए आपके लिए, नागालैंड तो है, लेकिन अन्य राज्य और कौन सा हो जाएगा? तो और हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर लें, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं आप बात करूं केंद्र शासित, यूटी कौन सा हो जाएगा? यूटीएस। तो यूटी हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। कौन सा है भैया? लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और आपका अंडमान निकोबार, और आपका अंडमान, अंडमान निकोबार हो जाएगा, निकोबार। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पर है? जनजाति कहाँ पर है? तो आपका आंसर आना चाहिए यूपी। कहाँ पर है? यूपी में है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कितना परसेंट है? भारत का कितना परसेंट है भाई जनजाति? तो वो हो जाएगी आपकी 16.6% है। अगर मैं बात करूं जनसंख्या में, बताओ कैसे? ये तो परसेंट में बता दिया। जनसंख्या में बताओ कि पूरे भारत में कितना निवास करती है? तो जनसंख्या में पूरे भारत में करती है 20.173 करोड़ जनसंख्या। कितनी? तो 20 करोड़ जनसंख्या निवास करती है भारत में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किस आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 14 वर्ष तक। आपको पता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराना आर्टिकल आपके कौन से में कही गई है? आर्टिकल 21 के ए में कही गई है। और आपको पता है इसी से संबंधित आपका सर्व शिक्षा अभियान कौन सा है? सर्व शिक्षा अभियान। और ये कब शुरू हुआ था? आपसे पूछा जाए कि सर्व शिक्षा अभियान है, ये हमारा कब शुरू होता है? ये शुरू होता है भैया हमारा 2000, कब? 2001 में। 2001 में किसके द्वारा? अटल जी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, क्योंकि उस टाइम पर देश के प्रधानमंत्री यही थे। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस व मुस्लिम लीग का मिलन कहाँ पर हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन कहाँ पर हुआ था? तो वो लीग हुआ था भैया ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था, 1916 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष कौन थे भाई? ये भी नोट करो साथ के साथ कि इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। तो वो हो जाएंगे आपके अंबिका चरण। कौन है भाई? अंबिका चरण। अंबिका चरण कौन है? मजूमदार हैं, मजूमदार, मजूमदार। ठीक है, नोट करते जाना। अच्छा मुझे बताओ यूपी के बारे में कि यूपी में कुल अधिवेशन कितने हुए थे? यूपी में कुल अधिवेशन, कुल आईएनसी के अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन कितने हुए हैं? ठीक है, अब आपकी यूपी जी के चालू हो गई है, यूपी जी के चालू हो गई है। तो भैया ये हुए हमारे कितने? 9 हुए हैं। अब देखो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊंगा मैं आपके लिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है। पहला हो जाएगा आपका प्रयागराज, प्रयागराज अधिवेशन हो जाएगा। ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा? प्रयागराज अधिवेशन हो जाएगा। और प्रयागराज अधिवेशन कब होता है? ये होता है आपका 1888 में। कब भैया? 1888 में। कहाँ पर? जैसे इसके अध्यक्ष के बारे में बात की जाए कि इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो आपका आंसर आना चाहिए जॉर्ज, कौन हो जाएंगे भैया? जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अच्छा इसी में बात की जाए, मुझे बताइएगा कि आईएनसी के बारे में, आईएनसी की स्थापना कब होती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, तो भैया स्थापना होती है आपके 1885 में। कब? 1885 में। किसके द्वारा? एक तो आपके दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और एक हो जाएंगे आपके A.O. ह्यूम द्वारा, A.O. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अच्छा इसी में आपका एक अधिवेशन और होता है, वो होता है आपका कानपुर अधिवेशन। कौन सा हो जाएगा? कानपुर, कानपुर अधिवेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना, अधिवेशन। तो कानपुर अधिवेशन के बारे में बात करें तो ये होता है आपका 1925 में। कब? 1925 में। अब भैया इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो जाएंगे आपकी सरोजनी। कौन हो जाएंगे? सरोजनी, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू हो जाएंगी। और सरोजनी नायडू प्रथम कौन हो जाएंगी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। अच्छा आईएनसी के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे भैया? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष नोट करो कि प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो WC बनर्जी हैं। कौन है? WC बनर्जी हो जाएंगे कि WC बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में कितने करोड़ का ऋण वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो भैया वो किया गया आपके 20 करोड़ का। कितने का? 20 करोड़ का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो अगर आपसे पूछा जाए, मुझे बताओ कि उत्तर प्रदेश में विकास क्या है? विकास प्राधिकरण कितने हैं? विकास प्राधिकरण, प्राधिकरण कितने हैं? क्वेश्चन नंबर पहला बन गया। इसी में बात की जाए, ये बताओ आवास, आवास एवं विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास, विकास प्राधिकरण कितने हैं यूपी में? बताओ भैया। ठीक है, प्राधिकरण के बारे में कि यूपी में कितने हो जाएंगे? 2 क्वेश्चन हो गए। अच्छा तीसरा क्वेश्चन बनेगा, बताओ यूपी में क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत कितनी है यूपी में? क्षेत्र पंचायत। क्वेश्चन नंबर कितने बन गए? 3 हो गए। चौथा हो जाएगा यूपी में नगर निगम कितने हैं? नगर निगम, नगर निगम कितने हैं यूपी में? ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, क्या हो जाएगा? विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, प्राधिकरण के बारे में ये कितने हो जाएंगे? यहीं पर क्वेश्चन बनेगा कि यूपी में जिला पंचायत कितनी है? जिला पंचायत के बारे में बात की जाए कि जिला पंचायत कितनी हो जाएंगी यूपी में। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन बन गया। अगला बनता है नगर एवं नगर समूह कितने हैं? नगर एवं नगर समूह, नगर समूह कितने हैं? देखो अब नोट करो, अब नोट कीजिएगा जितना मैं आपको बताऊं। नगर एवं नगर समूह कितने हैं? तो ये हो जाएंगे आपके 915 हैं। कितने हैं? 915 हैं। जिला पंचायत
75 मतलब या 75 हैं। ठीक है, क्षेत्र पंचायत के बारे में बात करें तो भैया 826 हैं। ठीक है, यूपी में नगर निगम तो भैया 546 हैं। ठीक है, विशेष क्षेत्र एवं विकास प्राधिकरण यूपी में कितने भैया? 5 हैं, 5। ठीक है, और प्राधिकरण के बारे में बात करें तो ये हो जाएंगे आपके 28 हैं। ठीक है, विकास एवं विकास प्राधिकरण के बारे में बात करें तो ये कितने हैं भाई? ये हो जाएंगे हमारे 54 हैं, 54। ठीक है, आपका क्वेश्चन बनेगा मंडल बताओ यूपी में मंडल कितने हैं, तो मंडल हो जाएंगे हमारे 18। ठीक है, और नगर निगम के बारे में बात की जाए कि यूपी में नगर निगम कितने हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए कितने? तो 17 हो जाएंगे भैया, 17। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा है जी। अच्छा, नगर निगम के बारे में बात कीजिए या नगर पंचायत करना, ये थोड़ा गड़बड़ हो गई है, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ हो गई रे बाबा। इस पर लिख लेना यहाँ पर, तो क्या लिखोगे? तो यहाँ पर लिखना मैंने पूछा यूपी में नगर पंचायत क्या है? नगर पंचायत, नगर पंचायत हो जाएगी। तो नगर पंचायत कितनी है? तो भैया 546 हैं। कितनी है? 546 हैं। थोड़ी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं है, तो वो हमने सही कर दिया है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है राज्य का प्रथम एड्स चिकित्सालय किस शहर में स्थापित किया गया? तो पहला आपका ऑप्शन नंबर ए लखनऊ का, सॉरी कानपुर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाए बताओ भैया राजकीय क्या है? राजकीय जे के कैंसर संस्थान कहाँ पर है? कैंसर संस्थान, तो ये कहाँ पर हो जाएगी? पहला क्वेश्चन बन गया। अच्छा, दूसरा पूछा जाए कि बताओ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान ये हमारी कहाँ पर है? आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने बन गए? क्वेश्चन बन गए 2। ठीक है, और अब अगला पूछा जाए ये बताओ भैया उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? संस्थान कहाँ पर है? देखो आपके क्वेश्चन कितने बन गए? 3। अब तीनों के आंसर लिखो, तीनों के आंसर लिख लो। देखो पहले का है राजकीय जेके कैंसर संस्थान कहाँ पर है? ये हमारी कानपुर में है, कानपुर में हो जाएगी। ठीक है, और भारतीय अखिल आयुर्विज्ञान के बारे संस्थान ये हमारी रायबरेली, क्या है भैया? रायबरेली व गोरखपुर। ठीक है, अच्छा उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर पड़ेगी भैया? तो ये हो जाएगी आपकी सैंपई कहाँ पर है? इटावा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ भैया, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रथम पर्यावरण रिपोर्ट कब तैयार की गई? पर्यावरण रिपोर्ट कब तैयार की गई थी? 2010 में। कब? 2010 में। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे मैं पूछूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव कौन सा है? वन्य जीव कौन सा हो जाएगा? वन्य जीव विहार कौन सा है भैया? बताओ भैया वन्य जीव विहार कौन सा है? तो आंसर आना चाहिए आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव हो जाएगा। चंद्रप्रभा वन्य जीव उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव है। आपसे पूछा जाए कि वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना किसकी? वन्य जीव, यहाँ नोट करना, वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना के बारे में बताओ। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है आपके 1956 में। कब? 1956 में इसकी स्थापना होती है। यहीं पर बात की जाए कि बताओ भैया जी, ये क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि भारत में किसमें? भारत में वन्य प्राणी क्या है? भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम कब आया था? सुरक्षा अधिनियम बताओ भैया जी, इसका आंसर बताओ। सुरक्षा अधिनियम, तो आपका आंसर आना चाहिए
1972। क्या आंसर आना चाहिए? 1972 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, राज्य में 0 से 6 वर्ष आयु समूह की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो वो है आपके कितने? 15.41%। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए सर्वाधिक, बताओ भाई, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, लिंगानुपात तो वाला जनपद कौन सा है, मतलब जिला कौन सा है वाला जनपद? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए सर? वो हो जाएगा हमारा बलरामपुर। बलरामपुर, बलरामपुर हो जाएगा। और बलरामपुर में कितना है? तो 950 है भाई, 950 हो जाएगा। और सबसे कम के बारे में पूछा जाए कि बताओ सबसे कम क्या हो जाएगा? सबसे कम के बारे में कि सबसे कम कहाँ पर है? तो वो हो जाएगा आपका बागपत में। कहाँ पर? बागपत में। और बागपत में कितना है? 841 है, 841 है। मैं आपसे पूछूं 2011 में, किस में? 2011 में 0 से लेकर 6 वर्ष की जनसंख्या, 0 से लेकर 6 वर्ष की जनसंख्या के बारे में। ठीक है भैया, चलो भैया जी इसको भी लगे हाथों ले लो। तो भैया इसको नोट कर लेना। इसके बारे में बात की जाए तो वो हो जाएगी आपकी 3,07,91,000 भैया, और आपकी 331। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा, तो ये आपको ध्यान में रहेगा 3 करोड़। कितनी है? 3 करोड़ और आपकी 7 लाख। ठीक है भाई, चलो अब नोट कर लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 30 करोड़ हो गए, तो एक जीरो इसमें से हटा देना। ठीक है, एक जीरो यहाँ पर से हटा देंगे तो ये लो भैया आपकी अब बन गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा 3 करोड़ हो गया, क्योंकि सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो इतनी जनसंख्या है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित गलत है? कौन सा सुमेलित गलत है? तो वो हो जाएगा आपका गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अधिनियम 23। देखो आपको पता है, अगर पूछा जाए गिरफ्तारी के बारे में तो ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ये आर्टिकल दिया गया आपके 22 में। किस में? आर्टिकल 22 में दिया गया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूँ क्या है? आर्टिकल 23 बता दो भैया। आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 में मानव क्या है? मानव दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, व्यवहार एवं बलात्, बलात् श्रम पर रोक है। श्रम पर रोक हो जाएगी भैया। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ मूल अधिकार है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया गया है? तो भैया मूल अधिकार हमने लिया है अमेरिका संविधान से। किससे? अमेरिका संविधान से लिया गया है। अमेरिका संविधान हो जाएगा, वहाँ से हमने ये लिया गया है। ये मूल अधिकार कौन से भाग में है? भाग के बारे में नोट करो तो भाग 3 में है, क्योंकि भाग 2 में तो भैया क्या है? क्या है? नागरिकता है। और भैया भाग 3 को क्या कहा गया है? तो संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। और कौन से आर्टिकल है मूल अधिकार? तो आर्टिकल को नोट कर लेना। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 12 से लेकर 12 से 35 तक हैं, 12 से 35 तक हो जाएंगे। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भाई कौन सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद आपका 6 अगस्त, कब? 6 अगस्त 1952 में, 6 अगस्त 1952 में। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया जी बताओ भारतीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? क्या? अध्यक्ष के बारे में, तो अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं भाई। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अच्छा आपसे पूछा जाए मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष बताओ भैया। प्रथम अध्यक्ष बताओ, इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इनके प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे भाई, वो हो जाएंगे आपके रंगनाथ। कौन हो जाएंगे? रंगनाथ, रंगनाथ मिश्रा हो जाएंगे, रंगनाथ मिश्रा हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसी में बात की जाए कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्या है? वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जी भैया जी बताओ वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे आपके अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार, अरुण कुमार
मिश्रा हो जाएंगे, अरुण कुमार मिश्रा हो जाएंगे। ठीक है भैया, चलो भैया, करीमगंज का किला किस जनपद में स्थित है? तो करीमगंज का किला भैया ऑप्शन नंबर ए मैनपुरी हो जाएगा। मैनपुरी तारकसी कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तारकसी, तारकसी, तारकसी कला के लिए क्या हो जाएगा? ये आपका प्रसिद्ध है, तो ये आपका प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपसे पूछ लूँ, बताओ भैया मैनपुरी के बारे में, किसके बारे में? मैनपुरी। अब नोट करते जाना, मैनपुरी हमने यहाँ पर लिख लिया। पॉइंट नंबर 1, गंगा यमुना का दोआब है। गंगा यमुना, गंगा यमुना क्या हो जाएगा? दोआब क्षेत्र है, दोआब क्षेत्र हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? एक खनन एवं तंबाकू, क्या है? खनन एवं तंबाकू, तंबाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 3 कहेगा इसी में आपका जो बात कर लें कि समन पक्षी विहार, समन पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ये भी आपका आपके मैनपुरी में है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? ये भैया महाराजा कौन हो जाएंगे? एक आपके महाराजा हो जाएंगे भैया। अब कौन से महाराजा? महाराजा तेज सिंह का किला, तेज सिंह का किला कहाँ पर है? तो ये भी आपका मैनपुरी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा इसमें कि च्यवन ऋषि, च्यवन कि भैया च्यवन ऋषि के बारे में, कि च्यवन ऋषि का आश्रम, च्यवन ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? तो भैया मैनपुरी में है। ठीक है, और देखो नोट करो मैनपुरी के बारे में कि और मैनपुरी में क्या है? इसी में आपका भैया अकबर क्या हो जाएंगे? जो हमारे अकबर है ना, अकबर, अकबर को नोट कर लेना। अकबरपुर, अकबरपुर ओछा, अकबरपुर ओछा भी आपका यहीं पर है। यहीं पर बात कर ली जाए अगला हो जाएगा जैसे अंबरपुर, अंबरपुर वेटलैंड, अंबरपुर वेटलैंड कहाँ पर है? यहीं पर है भैया। यहीं पर बात की जाए विक्रमशिला निकेतन, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका विक्रमशिला निकेतन, तो ये भी आपका यहीं पर पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के उत्तर प्रदेश में कुल कितने डिपो हैं? तो वो हो जाएंगे भैया 106 डिपो हैं। कितने? 106। देखो आपसे पूछा जाए कि भैया जी आपका क्षेत्र कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 21 क्षेत्रों में बांट दिया गया है। ठीक है, अच्छा आपसे पूछ लिया जाए सड़क परिवहन निगम स्थापना, इसकी स्थापना बताओ, निगम की स्थापना कब होती है? तो आपका आंसर आना चाहिए 1972 में। कब? 1972 में इसकी स्थापना हो जाती है। और पूछा जाए कि बताओ भैया जी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस के बारे में, कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस बस सेवा का संचालन, ठीक है, ये कब हुआ था? तो सेवा का संचालन हुआ था आपका 1993 में। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन है राज्य में निर्मित प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो भैया ब्यूरो की स्थापना के बारे में बात कर लें तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1999। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपसे पूछ लिया जाए राज्य आपदा, क्या है? राज्य आपदा प्रबंधन, ठीक है, प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब होती है? भैया? तो आपका आंसर आना चाहिए क्या? 2005 में। कब? 2005 में इसकी स्थापना हो जाती है। क्वेश्चन अगला बनेगा कि बताओ भैया यूपी निर्यात क्या है? यूपी निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना
ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है आपके 1978 में। कब? 1978 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है भैया, आगे पूछा जाए, बताओ भैया यूपी में क्या, यूपी में निर्यात क्या हो जाएगा? निर्यात संवर्धन, संवर्धन औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक पार्क कहाँ पर है? पार्क कहाँ पर है? तो ये पार्क पड़ता है आपका कहाँ पर भैया? ये हो जाएगा आपका ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वो आपका आगरा, वो आपका आगरा, ग्रेटर नोएडा वो आपका आगरा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भैया इसकी पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। अब टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।